जी, नमस्कार। तो पुनः आपका इस्तकबाल करते हैं एक नए अध्याय में। आज के इस अध्याय में हम आपको दिखाएँगे कि पृथ्वी में करोड़ों प्रकार के कीट-पतंग अपना जीवन किस तरह चलाते हैं, अपना आशियाना किस तरह का बनाते हैं और आगामी भविष्य के प्रति में भी उनके भी कहीं न कहीं भविष्य होता है, तो भविष्य के प्रति निश्चित तौर वो लोग सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि एक कीट पतंग कहूँ इसको, क्या परिभाषा इसकी दी जाए, क्योंकि जो सामने आप देख रहे मौजूदा हैं समय में इसके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से हम आपको अवगत कराने का मेरा प्रयास रहेगा। अब ये प्रयास मेरा कितना आप सभी लोगों को रास आता है, ये देखने वाली इस बात काम होगी। में लगी हुई है, उससे ज़ाहिर होता है कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये भी अपने परिवार का विस्तार करना चाह रही है। क्योंकि ये जो जिस घर को बना रही है और बड़ी मेहनत से घर ये बनाया जाता है, क्योंकि मैं तो इसको देख रहा हूँ कई दिनों से लगी हुई है बराबर और निरंतरता के तौर पे अपना कार्य को बराबर ही चला रही है। तो अपने आप में एक काबिले तारीफ़ तो है। इससे प्रकृति में ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि अपने बच्चों से किसको प्यार नहीं है। शायद है कोई इंसान ऐसा हो जिसको बच्चों से इंसान प्यार ठहरा ना हो। कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस श्रेणी में सभी कुछ आ जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस सृष्टि को रचाने में या इसका जीवन इस यहाँ पे किस तरह संचालित हो रहा है, तो जितने प्रकार के भी जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी लोगों को अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत होती है। कुदरत ने इसको भी कितनी अच्छी कारीगरी दी है कि हर बार कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लेके आती है और अपना घर बनाने के साथ हर बार उसमें अंदर प्रवेश करके देखती है कि आने वाले मेहमानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और अच्छा, ये जो कहाँ से मिट्टी को लेने के लिए जाती है, हम आपको उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी ये सोच विचार रही है कि कहाँ पे जाया जाए। सोच विचार करने के उपरांत अंततः उसने फैसला किया कि अपने काम में ईमानदारी से लगा रहना चाहिए। तो उसी कड़ी में अपनी जगह दोबारा से आ गई है। ये बड़ी ही तत्परता के साथ लगी हुई है। इसके द्वारा की जा रही जो मेहनत है, निश्चित ही इसको दाद देनी पड़ेगी। किस तरह हर बार बिल्कुल छोटी छोटी मिट्टी को लेकर जाती है अपने घर में, कायदे से वहाँ बिल्कुल किसी मिस्त्री राजगीर को कोई भी प्रकार की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास सब कुछ हुनर प्रभु ने इसको दिया है। तो जब प्रभु इनको इतनी सद्बुद्धि दे सकते हैं, तो क्या मानव को इतनी बुद्धि नहीं दे सकते? यदि दे सकते हैं तो मानव अपनी बुद्धि का सर्वोच्च उपयोग क्यों नहीं करता है? वो परेशान तरह तरह का ब्लेम लगाता है, आरोप लगाता है, जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। लोग तो कहते हैं कि साथी होने पे कुछ आसान या उन कठिन काम को सुलझाने में मदद मिलती है। और इधर मुझे लगता है कि साथी होने के उपरांत लोगों में आलस्य का भाव जागृत हो जाता है, तो वो एक अपना काम किसी दूसरे पर टालने की फिराक में रहते हैं। सामने जो दिख रहा है उससे पता चलता है इसमें जो है किसी साथी इसका कोई है नहीं, तो इसने इस चीज़ का बीड़ा खुद ही उठा रखा है कि जितना भी काम करना है सारा मुझे ही करना है। कोई मेरा काम को बटाने वाला दूसरा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। इस काम को अंजाम तक मुझे ही पहुंचाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि किसी काम को जिम्मेदारी उठाओ और अपने उस काम को अंजाम तक पहुंचाओ बगैर किसी दूसरे का इंतज़ार किए। अच्छा, अभी तक इसके नाम का जिक्र नहीं हुआ है कि इसको अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोग किस नाम से जानते हैं, इसका मूलतः नाम क्या है। ये तो पता चल गया कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही है। तो मेहनत, ये जो मिट्टी लेके जा रही थी, आखिरकार इसने घर को पहली मंजिल से दूसरी मंजिल बना लिया होगा, क्योंकि जब बराबर मेहनत कर रही है तो उसके घर में भी विस्तार हुआ होगा। और ये देख रहे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि लगभग 3-4 घर हो चुके हैं। अच्छा, वैसे इसकी ख़ास बात ये है कि प्रत्येक घर को बनाने के उपरांत उसमें अपने अंडों को दे देती है। अंडों देने के साथ अब उसी घर में आगे आने वाली भविष्य की संतान के लिए भोजन का भी पर्याप्त जतन करके रख देती है। चलिए, फिलहाल के लिए तो इतना ही। फिर कभी मिलते हैं एक नए अध्याय में। आपसे मुलाकात होगी, आपसे मुखातिब होंगे। इतना समय तक साथ रहने के लिए हम आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं।